तो कैसे हैं दोस्तों, मतलब कि टेस्ट 7 आप लोग मतलब कि क्वेश्चन लगा लिए होंगे, है ना। और आज है 15 तारीख है। तो आज हम लोग टेस्ट नंबर 8 पे चलेंगे, जो कि 60 नंबर का क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए, अगर आप लोग अगर एक्टिव रहते हैं, अगर पूछते हैं कि ये किस टॉपिक से लिया गया है, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को टॉपिक भी बता दिया करूँगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है और इस टॉपिक का आपको टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बिना देर किए हुए जो है बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और मतलब कि मैं यह आपको बता सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो आज हम इसी का टॉपिक देखने वाले हैं और इकोनॉमिक्स के साथ साथ कुछ अनुच्छेद प्लस पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे और विविध का भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है कि देखिए, प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि भारतीय प्रतिभूति, ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड सेबी, देखिए सेबी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि सेबी की स्थापना की गई थी। देखिए, सेबी एक मतलब कि प्रतिभूति से रिलेटेड विनियामक बोर्ड है, जो जितना भी मतलब कि जैसे कि बम्बे स्टॉक चेंज, जो शेयर बाजार से रिलेटेड जो भी मतलब कि चीज़ों के नियंत्रण करने के लिए जो है एक सेबी, भारत सरकार के द्वारा एक सेबी की स्थापना किया गया, ठीक है। उसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, क्योंकि इसमें आपको 88 दिया हुआ है। 12 अप्रैल 1988 की सेबी की स्थापना होती है। अभी सेबी की जो है मुख्य मतलब कि जो कार्यकारी मतलब कि अधिकारी कौन है, तो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है कोई महिला ही है, ठीक है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, मुझे नाम इसका बछुआ ऐसे नहीं, कुछ करके ऐसे कुछ करके नाम है। बाकी नाम आपके लिए ये होमवर्क रहा, ये आप लोग बताइएगा नाम मतलब कि इसका कार्यकारी अध्यक्ष क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार, मतलब विश्व का सबसे बड़ा संगठित बाजार 1602 ईस्वी में कहाँ खोला गया था, ठीक है। 1602 ईस्वी में कहाँ खोला गया। देखिए, विश्व का सबसे संगठित बाजार 1602 ईस्वी में मतलब शेयर बाजार, देखिए विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार जो 1602 ईस्वी में हेम्स्टर्ड में खोला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। हेम्स्टर्ड में खोला गया था, ठीक है। हेम्स्टर्ड में खोला गया था। देश का सबसे बड़ा मतलब कि संगठित शेयर बाजार हेम्स्टर्ड में था, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत जैसे विकासशील देश किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है। भारत जैसे विकास देश में किस प्रकार का बजट पेश किया जाता है। देखिए, भारत नहीं, लगभग मतलब कि अनुमानित बहुत से ऐसे देशों में घाटे की बजट ही पेश किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, घाटे का बजट पेश किया जाता है, ठीक है। देखिए, सेबी का मुख्यालय पूछ रहा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय जो है आपको मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नस्क सूचीबद्ध होने वाली प्रथम कंपनी कौन सी है। नस्क सूचीबद्ध जो होने वाली प्रथम कंपनी जो है इम्फेसिस जो है। देखिए, अमेरिका स्टॉक चेंज से नस्क सूचीबद्ध होने वाली जो कंपनी है वो इम्फेसिस है, इम्फेसिस। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे शेयर बाजार दिया हुआ है और उसका जो है मतलब कि स्टेट मतलब कि सिटी एरिया दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, उसमें आपको मिलान करना है। देखिए, फर्स्ट 100% जो फर्स्ट 100 जो है ये आपको लंदन, ठीक है, लंदन का शेयर बाजार है, ठीक है। देखिए, आपको आईपीसी आपको न्यूयॉर्क का हो गया, आईपीसी न्यूयॉर्क का हो जाएगा, ठीक है। मिबलेट आपको मैक्सिको का हो जाएगा, ठीक है। डॉन जोहान जो है आपको इटली का हो जाएगा, डॉन जोहान जो है इटली का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड ICEX कहाँ है। इंडिया कम्युनिटी एक्सचेंज ICE कहाँ है। इसका आंसर आपको, मेरे हिसाब से इसका आंसर मुंबई होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है।
मुंबई। आप लोग देख करके बताइएगा, मैंने आपको मुंबई लगाया, ठीक है। यह जो आपको सही आंसर जिनको आता है वो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। लेकिन मुंबई ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है किस केंद्रीय बजट, देखिए किस केंद्रीय बजट को प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कह रहा है किस केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग किया गया था। देखिए तो वर्ष 2013 में केंद्रीय बजट शब्दावली का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए भारत में बजट प्रणाली सबसे प्रथम जो थे लॉर्ड कैनिंग के समय था। देखिए भारत, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का बजट प्रणाली की जो शुरुआत किससे श्रेय दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है भारत की बजट प्रणाली का शुरुआत हुआ था। भारत में बजट प्रणाली का शुरुआत जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए गणतंत्र, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा क्या कर रहा है। गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव किससे प्राप्त है। देखिए प्राप्त है, ठीक है। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का जो है केंद्रीय बजट पेश करने का पुष्पमुखी सेठी को है। पुष्पमुखी सेठी का ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, पुष्पमुखी आपको सेठी, ठीक है। यह आपको गणतंत्र भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाला था, गणतंत्र भारत का केंद्रीय बजट पेश करने वाला, ठीक है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सरकार की बजट किस संबंध में व्यवस्थित है, किस अनुच्छेद में दी गई। राज्य सरकार का बजट जो है यह आपको अनुच्छेद 103 में दिया गया हुआ है। राज्य सरकार का बजट अनुच्छेद 103 में दिया गया हुआ है, ठीक है। यह मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अनुच्छेद 103 ही राज्य सरकार का मतलब केंद्र सरकार का बजट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, भारत में अधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन था। देखिए भारत में सबसे अधिक बार मतलब कि जो है पेश करने वाले मंत्री जो थे जॉन मैथैया शायद थे क्या, चिदम्बरम, जॉन मैथैया ही होना चाहिए, ठीक है। जॉन मैथैया सबसे बार बजट पेश करने वाले मतलब कि वित्त मंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। बजट प्रणाली का संस्थापक जो माना जाता है आप लोग देख लीजिए क्या है, आप क्या ऑप्शन में जेम्स बिलियंस को, ठीक है, एग्लिस को, एटलिन को। देखिए जेम्स बिलियन को बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है, बजट प्रणाली का संस्थापक का माना जाता है जेम्स बिलियंस को। यह आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किसने किया था। मतलब कि स्वतंत्र भारत का बजट पेश किसके द्वारा किया गया था। स्वतंत्र भारत का बजट पेश जो है आपको पीसी चिदम्बरम के द्वारा शायद किया गया था, पीसी चिदम्बरम के द्वारा बजट पेश किया गया था स्वतंत्र भारत का। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 18 क्या करा, अंग्रेज ने भारत के लिए बजट पेश करने का समय कब रखा था। जो अंग्रेज था भारत को बजट पेश करने का समय जो रखा था वह 4 बजे रखा था, ठीक है। लेकिन इसमें आपको 5 बजे शाम को दिया है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपको आंसर नंबर आपको जो है ये डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर आपको डी हो गया, 5 बजे हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे संविधान का कुछ क्वेश्चन आ जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के, यहाँ पे कहा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है केंद्र सरकार के अनुमति प्राप्ति एवं व्यय का एक विवरण पार्लियामेंट के सामने रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है समझिए, कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्ति का विवरण पार्लियामेंट में रखा जाता है, ठीक है। कह रहा है वित्तीय मतलब कि बजट जो है पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, मतलब कि बजट पेश किया जाता है, नहीं बजट 112 पेश किया जाता है। 12 है या 16 है, 14, ठीक है, 12 या 16 हो, 14 होना चाहिए, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है।
यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिभूति विनिमय कर STU की शुरुआत कब हुई थी। देखिए प्रतिभूति विनिमय कर जो है ये आपको किस वर्ष शुरुआत हुई थी। प्रतिभूति विनिमय कर ये 2008 में शुरुआत किया गया था। 2008 में शुरुआत किया गया था। प्रतिभूति विनिमय कर जो है ये 2008 में शुरुआत किया गया था। ठीक है। विश्व का सर्वप्रथम किस देश में GST लागू किया गया था। तो देखिए विश्व में सर्वप्रथम जो है GST लागू करने वाला देश जो है यह फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे हिसाब से मिलान करने वाला है मांचू समिति और चिलैया समिति। देखिए सबसे पहले चिलैया समिति आपको कर सुधार से है। ठीक है, चिलैया समिति कर सुधार से है। और पार्थ सारथी समिति जो है प्रत्यक्ष कर मतलब कि नीति कर सुधार से है। ठीक है। और एल के समिति मेरे हिसाब से आपको अप्रत्यक्ष सुधार से है। ठीक है। और चांगू समिति जो है प्रत्यक्ष कर सुधार से है। ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया था। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र किस अनुच्छेद के अनुसार बजट का विचार एवं उससे अनुमोदित करने का जिम्मेदार महासभा के पास रहता है। ठीक है, तो यह आपको अनुच्छेद 17 के तहत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 17 में जो है अनुमोदित है कि जिम्मेदारी अनुसार बजट का विवरण अनुमोदित करता है, अनुच्छेद 17। ठीक है। 28 नंबर क्या क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से किस विश्व बहु संसद कहा जाता है। विश्व बहु संसद, तो देखिए सुरक्षा परिषद को मतलब कि पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, सचिवालय नहीं होता है। ठीक है, जो विश्व बहु संसद जो कहा जाता है वह महासभा को कहा जाता है। यह आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, निम्न में से किस देश को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है 15 है। ठीक है, जिसमें से 5 सदस्य जो है जो अस्थायी है और 10 सदस्य जो है उसमें से अस्थायी है। जिसमें से 5 सदस्य जो है वो आपको रूस है, इसको आपको वीटो की पावर है। अमेरिका अस्थायी सदस्य, फ्रांस अस्थायी सदस्य। ठीक है, और चीन भी अस्थायी सदस्य है और इंग्लैंड भी। ठीक है, इसमें जर्मनी जो है आपको इसमें अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, इसमें आपको आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। आपको सुरक्षा परिषद के बारे में बात की जाए तो सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य होता है उसको 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए वो होते हैं। ठीक है, और अस्थायी सदस्य का कोई कार्यकाल नहीं होता, जो कि उसमें 5 सदस्य है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। 30 नंबर का रहा है कि सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, देखिए सबसे अधिक बार जो वीटो का प्रयोग किया गया था ये लगभग मेरे हिसाब से आपको सोवियत संघ जो है सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया गया था। ये लगभग मतलब कि मेरे हिसाब से 100+ बार वीटो का प्रयोग किया गया जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है। ठीक है, ये आपको सोवियत संघ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए वर्तमान में आर्थिक और सामाजिक परिषद की संख्या की बात की जाए तो 54 सदस्य होते हैं वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आपको लेकर चल रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपको देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ अभी बताए थे आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अभी वर्तमान में महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस अभी संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव जो है वो एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम रोडिसिया के प्रश्न
पर कब किया था। देखिए अमेरिका जो है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया गया था रोडेशिया के प्रश्न पर। वो आपको सर्वप्रथम 1971 में आपको अमेरिका वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। 1972 में चीन वीटो का प्रयोग किया था, जब बांग्लादेश मतलब कि बोला कि मुझे भी इसका सदस्य बना लिया जाए, तो चीन क्या था कि उसको मना कर दिया था 1972 में। 1971 में बांग्लादेश मतलब कि पाकिस्तान से अलग हुआ था, और 1972 में जब वह संयुक्त राष्ट्र में जाना चाहा तो 72 में क्या है कि चीन वीटो का प्रयोग किया था। दूसरी बार चीन वीटो का प्रयोग किया था और सर्वप्रथम अमेरिका वीटो का प्रयोग किया था। तो इस तरीके से 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपको कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का जो मुख्यालय है ये आपको जिनेवा में है, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। आपको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की जो मुख्यालय है यह जिनेवा में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोरम संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मेरे हिसाब 15 मतलब कि न्यायाधीश मतलब कि होते हैं, ठीक है, जिसमें से 9 को उपस्थित उसको चलाने के लिए 9 आवश्यक होता है, ठीक है। तो कोरम के लिए कितना सदस्य होना अनिवार्य है, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खा रहा है बांग्लादेश विश्व संस्था में प्रवेश करने के प्रश्न पर चीन सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था। वही आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन नंबर में कि बांग्लादेश जब 1972 में प्रवेश करना चाह रहा था संयुक्त राष्ट्र में, तो 1972 में चीन ने उसको वीटो का प्रयोग करके उसे नहीं आने दिया, फिर बाद में सबका समर्थन करने के बाद इसको आने दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय को मिलान करना है, ठीक है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय सब जानते हैं, आपको जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास का मुख्यालय आपको रोम में हो जाएगा, ठीक है, रोम में हो जाएगा, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। एक आपको 37 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 38 का आपको बी हो जाएगा, 39 का जो है 39 का आपको सी हो जाएगा, लेकिन इसमें आप यहाँ पे डी दिया हुआ सी हो जाएगा, और 40 का आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोक वित्त नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया। लोक वित्त नियंत्रण रखने के लिए किस अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, तो यह मेरे हिसाब से जो है अनुच्छेद 112 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 108 में है 108 में मतलब कि क्या है कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, और 107 में उसकी अध्यक्षता मतलब कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और 109 में उसी के आसपास से है, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन नंबर 112 होना चाहिए। बाकी आप लोग जो है इसका आंसर जो राइट आंसर है वो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है, ठीक है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है। संशोधन का उल्लेख पूछ रहा है, तो संशोधन का उल्लेख 368 है। संविधान का भाग 20 में 368 अनुच्छेद में संशोधन का उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। देखिए संविधान में अगर संशोधन करना चाहता है तो ये किसी भी सदन से पेश किया जा सकता है। तो दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी सदन से, आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा। कि देखिए भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना चाहता है तो लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा किसी भी संशोधन से पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति का पद जो है पद 52 में है, ठीक है। आपको पद 52 में है, और आपको 53 में क्या है पाका
53 में कार्यकारी मतलब कि शक्ति के बारे में दिया है, ठीक है। और 54 में निर्वाचन संबंधित दिया हुआ है, ठीक है। और 55 में आपको उनको 55 में कोटा संबंधित जो है मतलब कि 55 में कोटा संबंधित मतलब कि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद आपको 54। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि आपका सी हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्य पद्धति का उल्लेख वही पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 54 ही होगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 ही होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित जो है अनुच्छेद 54 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि संचित निधि, ठीक है, कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक द्वारा पारित किया जा सकता है, उसके पश्चात ही व्यय, अन्यथा नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संचित निधि में कोई धनराशि द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर, देखिए संचित निधि में से अगर संसद पैसा निकालना चाहेगा तो उसे विनियोग विधेयक पारित कराना होगा। यह आपको अनुच्छेद 114 में दिया है, विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 114 में दिया हुआ है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के 3 में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य के विधानमंडल यथास्थिति भारत के राज्य की आकस्मिक निधि की सार्वजनिक शक्ति है, आकस्मिक निधि की सार्वजनिक शक्ति पूछ रहा है, ठीक है। आकस्मिक निधि की सार्वजनिक शक्ति पूछ रहा है, तो आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद आपको 66 में है, आकस्मिक निधि कितना में, अनुच्छेद 66 में है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। न्यायाधीश की वेतन भत्ते के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 124 में आपको मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि गठन का संबंधित है, अनुच्छेद 124 में, और अनुच्छेद 125 में है उसके न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसके वेतन संबंधित चर्चा है। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधित किस अनुच्छेद का वर्णन, देखिए अभी बताया था सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधित अनुच्छेद आपको 124 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तराधिकारी ठहराता है, ठीक है। यह मौलिक अधिकारों को लागू करने की आवश्यक कार्रवाई करता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा मौलिक अधिकार कई जगह पे अगर लागू नहीं होता, जैसे कि हमारा मौलिक अधिकार जो है अभी वर्तमान में आपको 6 है, पहले 7 था, ठीक है। अगर 6 में से कोई ऐसा मौलिक अधिकार जिससे मतलब कि हमारे मतलब कि भारत में कहीं भी हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम राष्ट्र मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय जो है जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम कहाँ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय, इसी केस के रिलेटेड मौलिक अधिकार से संबंधित ही, जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित ही हम जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास, और अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे हम लोग वहाँ मतलब अनुच्छेद 32 के तहत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर सीधा हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार के संरक्षण जो है हमारा मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, कह रहा है किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक न्यायालय में उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक न्यायालय में उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। देखिए प्रत्येक न्यायालय में उच्च न्यायालय होगा, तो देखिए प्रत्येक न्यायालय में उच्च न्यायालय हो जाएगा। देखिए एक आपको ट्रिक हम बताते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना में है, सुप्रीम कोर्ट कितना है, तो अनुच्छेद 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है उच्च न्यायालय वह किस राज्य में होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि सीधा जो है आपको इस मतलब कि 214 में है तो 2 को आगे कर देना है और 1 को बीच में कर देंगे, और आपको 4 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है, 4 अपनी जगह पे रहेगा। तो आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए अनुच्छेद 124 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, और अनुच्छेद 214 में क्या है कि हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, तो यह आपको अनुच्छेद 114 में, ठीक है, अनुच्छेद
अनुच्छेद 114 में प्रत्येक राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए, याद करने का तरीका यही है, अनुच्छेद 124 और इसी को पलट दीजिए तो 214 बन गया, तो यह आपको हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यह कह संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसी संघ क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की स्थापित किया जाएगा। उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा, तो उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा 214 में। अगर उच्च न्यायालय का चर्चा है तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कि अनुच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद मेरे हिसाब से 217 होना चाहिए। ठीक है, 217 होना चाहिए। बाकी इसका आंसर आप लोग बताइएगा, यह हम आप श्योर नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संशोधन विधेयक, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का संशोधन विधेयक 2019 है। ठीक है, उसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश होते हैं। देखिए पहले था, बहुत ही कम था, इसलिए संशोधन करके जैसे जैसे केस बढ़ता गया संशोधन करके क्या है कि अलग मतलब की संख्या बढ़ाया गया। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में अभी वर्तमान में एक जो होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर 33 किस में दिया हुआ है, तो बी में दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अंत यहाँ क्वेश्चन क्या करें, न्यायाधीशों के अलावा न्यायाधीश कितने होते हैं, तो अनुच्छेद 33 होता है 33। क्वेश्चन 55 चलेंगे। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि सार्वजनिक महत्व के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति जो है 143 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उससे परामर्श ले सकते हैं, किसी भी मामले में परामर्श ले सकते हैं। परंतु उसके परामर्श मानने का जो है, उसके परामर्श मानने का मतलब कि योग बाध होंगे या नहीं भी हो सकते, उसका मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का भी मतलब कि अधिकार है कि वो अनुच्छेद 143 के तहत वह परामर्श अपना दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा। परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है, उसका निर्णय अधिकार माने जाते हैं तथा तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है, उसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। इस क्वेश्चन का आपको 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोगों को बताना है, यह हम आपको छोड़ दे रहे हैं। इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसका निर्णय अधिकार बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मिलान करने को लेकर चलेंगे। ठीक है, कि मतलब ये उच्च न्यायालय दिया हुआ है, देखिए उच्च न्यायालय दिया हुआ है और यहाँ पे स्थापना दिया हुआ है। ठीक है, स्थापना दिया हुआ है। तो केरल उच्च न्यायालय की बात किया जाए, देखिए तो यहाँ पे हमें क्या है कि सबसे पहले हम यह देखेंगे कि मुझे याद क्या है। देखिए पंजाब हरियाणा जो है राज्य का गठन जो हुआ था 1966 में हुआ था। ठीक है, पंजाब हरियाणा का। ठीक है, तो पटना का तो सभी जानते हैं कि पटना का 1916 में हुआ था, पटना का 1916 में हुआ था, और पंजाब हरियाणा का 1966 में हुआ था। ठीक है, और गुजरात की बात की जाए तो गुजरात 1960 में हुआ था, तो गुजरात 1960 में हुआ था, गुजरात का भी 1960 हो जाएगा, और केरल का जो है यह आपको 1956 में हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपको बेस्ट है, यही ऑप्शन आपका सही है। तो 57 का क्या हो जाएगा, 57 का आपको ए हो जाएगा, 57 का ए हो जाएगा। और आपको पटना 1916 आपका डी हो जाएगा, पटना 1916 आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पंजाब 1966 आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आपका गुजरात 1960 आपका गुजरात 1966, पंजाब 1966 बी, गुजरात 1960 आपको ए हो जाएगा। ठीक है, और केरल जो है आपको 1956 सी हो जाएगा, केरल आपको 1956 सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको हो जाएगा CDBA हो जाएगा, CDBA हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस तरह से हमने आपको कोशिश किया बहुत तरीके से आपको समझाने का और बताने का।
और आप आशा है कि बेहतर तरीके से आप समझे भी होंगे और कुछ गलतियां भी इसमें हुई होगी, ये मैं मानता हूँ। जो गलतियां हुआ होगा उसमें आप क्वेश्चन नंबर दे करके उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी बताइएगा कैसा रहा यह आज का 8वां नंबर टेस्ट है। और बाकी टेलीग्राम पर डेली टेस्ट का क्वेश्चन आपको भेज दिया जाता है और लिंक भी आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए आप लोग देखिए और टेस्ट लगाते रहिए, डेली टेस्ट लगाते रहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।